प्रकाश राजभर जी को देख रहे थे कि पहले ये मोर्चा खुदे बने थे, बीजेपी से बने थे कि नहीं बने थे। अब तो देख, अब कहीं दिखा रहे हैं क्या, एक बाल्टी में मछली दिखाते हैं, आधा तुहार आधा हमार, लेकिन वो प्रक्रिया से फेल हो गए। फिर जहाँ के विरोध के लिए कि हम इनको जमानत जब्त करेंगे, उनके जाकर तलबा ओम प्रकाश चटने लगे। तो इससे जुड़े हुए लोग जो गए हैं, जब सुप्रीमो जो अध्यक्ष हैं वो इनका पार्टी है सुहेलदेव समाज पार्टी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर तलबा चट रहा है, तो उसमें भी सब गंवार थोड़ी नहीं है। उनके पटिया में भी बुद्धिजीवी लोग हैं। वो समझ नहीं कि प्रोटेक्ट बहुजन समाज पार्टी ऐसा था और माननीय साहब का देन था कि कहीं घूम कर बोले, और सरकार में भी जो पूछ रहा है उनको माननीय कांसीराम साहब को और बहन जी और बहुजन समाज पार्टी की बदौलत उनको कोई को पूछ रहा है, नहीं तो उनको कौन पूछता। मारा तो नहीं, पत्तल में भी लोग खाने का नहीं पूछता, ये जाकर गढ़ी में मछली मारे होते। अच्छा, तो क्या लगता है पार्टी में आएंगे दोबारा? देखिए, उनका आना मजबूरी है। जो सपना वो देख रहे हैं, कभी सपना साकार होने वाला नहीं है। उनको एंड टाइम में बहुजन समाज पार्टी ऐसी प्लेटफार्म है, बहन जी हैं ऐसे ताकतवर हैं कि उनका आने के बाद उनके मन का, उनके समाज का सपना साकार हो सकता है। नहीं तो इस तरह कितने डमरू बजा ले वो, उनके बस की बात नहीं है। अपने लोग को गुलामी और दलाली सिखा रहे हैं, ना कि समाज शोधक नहीं बना रहे हैं। सुहेलदेव महाराज के सपनों का साकार नहीं करने जा रहे हैं वो। अच्छा। जो सुहेलदेव महाराज जो तलवार लेकर उठे थे, बागी बने थे, तो इस समाज हित में, समाज उठाने के हित में बने थे। वो समाज हित में नहीं है। वो जो पार्टी छोड़कर भागे थे और फिर आए, फिर चले भी गए, वो समाज को, अपने दुनिया समाज को, बिंद समाज को गुलाम करने के लिए गए हैं वहाँ पर। अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी पूरे जिला में, यानी पूरे बिहार में कैडर कैंप कर रही है। लेकिन हम पहुँच चुके हैं पटना। तमाम जो बसपा के नेता हैं पटना पहुंचे हुए हैं, क्योंकि देखिए, कोई विकल्प ही नहीं है। ये देश में बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। क्योंकि बाबा साहब, आज परिनिर्वाण दिवस है। आज परिनिर्वाण दिवस में हम लोग पटना कार्यालय में आए हैं, प्रदेश कार्यालय में, प्रधान कार्यालय में। इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि देश का विकल्प, बेजुबानों का, असहाय लोग का, जो मजदूर क्लास के तबके समाज के, चाहे किसी जाति मजहब का, बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी का अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो फिर तो जो पुराने नेता जो छोड़ के गए हैं बीएसपी, आखिर फिर क्यों आएंगे पार्टी में वापस? देखिए, जाना आना तो रहती है। बहुत लोग बहकावे में चले गए, उनको नहीं समझ आया। कुछ दलाल लोग खरीद कर ले गए, कुछ दलाल लोग अवसर देकर गए, और वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि हम जिस चीज़ को छोड़ कर आए हैं वहाँ को कुछ भी नहीं है। जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के द्वारा या बहन जी के आम कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सम्मान मिल रहा है, जो ओहदा मिल रही है, वहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए और छलावा करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी को ग्राफ गिराने और दिखाने के लिए लोग गए हैं। और उनको ये अनुभव हो रहा है, अफसोस कर रहे हैं। बुलाना क्या है बहन जी को, वो खुद पर खुद चले आ रहे हैं। तो लोग फिर मान लो जो बड़े बड़े नेता जो छोड़ के गए हैं, जो सांसद हैं, मंत्री बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, फिर वापस क्यों आएंगे? उनको कहीं जगह नहीं है। आप देख नहीं रहे हैं, जैसे कि शमसुद्दीन राइन हो गए, अफजाल अंसारी हो गए, ब्रजेश पाठक हो गए, जो डिप्टी सीएम में बने हुए हैं, प्रकाश राजभर हो गए। देखिए, क्यों आएंगे? ये जानते, ओम प्रकाश राजभर जी को देख रहे थे कि पहले ये मोर्चा खुदे बने थे, बीजेपी से बने थे कि नहीं बने थे। अब तो देख, अब कहीं दिखा रहे हैं क्या, एक बाल्टी में मछली दिखाते हैं, आधा तुहार आधा हमार, लेकिन वो प्रक्रिया से फेल हो गए। फिर जहाँ के विरोध के लिए कि हम इनको जमानत जब्त करेंगे, उनके जाकर तलबा ओम प्रकाश चटने लगे। तो इससे जुड़े हुए लोग जो गए हैं, जब सुप्रीमो जो अध्यक्ष हैं वो इनका पार्टी है सुहेलदेव समाज पार्टी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर तलबा चट रहा है, तो उसमें भी सब गंवार थोड़ी नहीं है। उनके पटिया में भी बुद्धिजीवी लोग हैं। वो समझ नहीं कि प्रोटेक्ट बहुजन समाज पार्टी ऐसा था और माननीय साहब का देन था कि कहीं घूम कर बोले, और सरकार में भी जो पूछ रहा है उनको माननीय कांसीराम साहब को और बहन जी और बहुजन समाज पार्टी की बदौलत उनको कोई को पूछ रहा है, नहीं तो उनको कौन पूछता। मारा तो नहीं, पत्तल में भी लोग खाने का नहीं पूछता, ये जाकर गढ़ी में मछली मारे होते। अच्छा, तो क्या लगता है पार्टी में आएंगे दोबारा? देखिए, उनका आना मजबूरी है। जो सपना वो देख रहे हैं, कभी सपना साकार होने वाला नहीं है। उनको एंड टाइम में बहुजन समाज पार्टी ऐसी प्लेटफार्म है, बहन जी हैं ऐसे ताकतवर हैं कि उनका आने के बाद उनके मन का, उनके समाज का सपना साकार हो सकता है। नहीं तो इस तरह कितने डमरू बजा ले वो, उनके बस की बात नहीं है। अपने लोग को गुलामी और दलाली सिखा रहे हैं, ना कि समाज शोधक नहीं बना रहे हैं।
सुहेलदेव महाराज के सपनों का साकार नहीं करने जा रहे हैं वो। जो सुहेलदेव महाराज जो तलवार लेकर उठे थे, बागी बने थे, तो इस समाज हित में, समाज उठाने के हित में बने थे, वो समाज हित में नहीं है। वो जो पार्टी छोड़कर भागे थे और फिर आए, फिर चले भी गए, वो समाज को, अपने दुनिया समाज को, बिंद समाज को गुलाम करने के लिए गए हैं, वहाँ पर बंधक बना कर गए हैं, वो थोक विक्रेता के भाव में लेकर गए हैं। और इसी के चक्कर में बीजेपी उनको टिकी हुई है, नहीं तो उनको कौन पूछता है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में थे, उन्होंने पार्टी छोड़ा, सपा में गए, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ा, अपना खुद पार्टी बनाए हुए हैं। अब लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कहा कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में आना चाहिए, तो क्या लगता है पार्टी में? देखिए जनाब, स्वामी प्रसाद मौर्य को बढ़िया नेता है, उनका आदर सम्मान करता है, लेकिन उनको थोड़ा सा लालच जो बढ़ गई है, उनका भी चाहिए टिकट, उनका बेटी का चाहिए, बेटे का टिकट। यह बहुजन समाज पार्टी मिशन है, इनको भगाया थोड़ी नहीं गया था। ये तो मंत्री भी रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। ये पार्टी जब छोड़कर गए, इनको चाहिए कि हम 5-5 को टिकट इन्हीं को चाहिए। तो बताइए मेरे भैया कि जो बहुजन समाज पार्टी में जो वर्षों से जो बहुजन समाज पार्टी रही है और मिशन की पार्टी है, तो बताइए बहन जी अपने भतीजे को नहीं दे देते टिकट? अपने ने और परिवार, उनकी बहन भी है और भी लोग हैं, उनको टिकट दे देती। लेकिन ये मिशन ही सबकी हकदारी इंतजारी है, और एकल स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मिल जाए तो बताइए कहाँ से इंसाफ है? वो तो टिकट के बदलत गए थे और वहाँ कहीं टिकट नहीं मिल रहा है, तो फिर इधर उधर घूम रहे हैं, मजबूरी में फिर पार्टी बनाए। और पार्टी बनाने के बाद देख रहे हैं कोई पूछ नहीं रहा है, तो बहुजन ही विकल्प भाई बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी तरह का कोई विकल्प नहीं उनके पास। अच्छा, जिस तरह से बहन जी चुनाव 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ी, सीट भी नहीं आया, लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी से बड़ा गठबंधन हुआ, 10 सीटें आई, फिर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। फिर अभी जिस तरह से पार्टी का ग्राफ गिरा है, अब मीडिया में अफवाह फैलाया जा रहा है कहा कि अब आने वाले भविष्य में चंद्रशेखर आजाद जब बीएसपी का विकल्प बन के उभरेंगे। देखिए, ये वही लोग कह रहे हैं जो चंद्रशेखर आजाद जैसे आदमी को खड़ा कर रहा है बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए। नहीं तो देखा जाए, अगर बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, अगर थोड़ी से बीजेपी की बी टीम लोग कहता है, अगर बीजेपी के बी टीम लोग कहते हैं, अगर छोटा सा भी अगर तालमेल कर लें, तो जितने अदर पार्टियां हैं वो जानते हैं क्या करे, खेत में गोबर उठाकर हल जोतना का काम करेगी और खेती गृहस्थी करेगी, राजनीति नहीं करेगी। वो ग्राफ देख लीजिए कि 19-22 में भी क्या कहते हैं, 24 में भी बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ देख लीजिए, आंकड़ा देखिए वोट का, और बीजेपी के देख लीजिए, दोनों के टाइप करिएगा तो ये बीच में कहीं कहीं कोसों दूर तक लोग नजर नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये लोग चंद्रशेखर जी को हाईलाइट करना चाहते हैं। और यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के मानवर साहब थे, तो भी बहुजन समाज पार्टी को परास्त करने के लिए कितने लोग पार्टियां बनी, और पैसे दे देकर बीजेपी कांग्रेस लोग ने पैदा किया है कि जाओ और इस तरह का काम करो, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो जाएगी तो हम लोग की दुकान चलेगा, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन हम लोग मिशन चलाते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी को मिशन चलाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम सरकार में हो जाए। अगर सरकार में बहन जी को अगर बी टीम कहता है लोग, तो बताइए रामविलास पासवान का बेटा 5 सीट जीत गया, तो क्या हम लोग एक भी सीट नहीं निकाल सकते थे? लेकिन हम लोग को जीतना बहुत जरूरी नहीं, हम लोग विचारधारा और मिशन पर, धरातल पर विचारधारा को स्थापित करना, जो बाबा साहब ने अपनी प्राणाहुति दी है समाज के प्रति, हम उस चीज़ को हम लोग घर घर तक मैसेज देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि किसी तरह सत्ता में बने रहे, उनका झोली, उनका माथा, उसके जूते माथे पर ढोते रहे, उनकी गाली सुनते रहे, अपनी बेटी बहन को इज्जत लुटवाते रहे। हम लोग मर जाएंगे, इस तरह का कभी सैल्यूट नहीं करेंगे और इस तरह का कभी सटाव नहीं करेंगे। ये पार्टी उस तरह की है कि किसी से समझौता नहीं करते, विचारधारा में किसी तरह कोई समझौता नहीं। चलिए।